वहीं जातीय जनगणना को लेकर सियासत तेज हो गई। विधानसभा में सूर्य प्रताप शाही का बयान, कोई राज्य नहीं करा सकता जातीय जनगणना, भारत की संसद को जनगणना का अधिकार। बिहार में जातीय जनगणना नहीं हुई, ना लोहिया पर भरोसा, ना अम्बेडकर पर भरोसा। अम्बेडकर जाति की बात नहीं करते थे, लोहिया जाति जोड़ो समाज जोड़ो कहते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हम देश के भीतर समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं और भारतीय संविधान के भीतर उसी की व्यवस्था की गई है। और इसलिए कृपा करके, वो तो आपने पता नहीं कहा था टाइप पर, वो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो भेज दीजिए मान्यवर के पास, अध्यक्ष जी के पास भेज दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो किसी भी कागज के भीतर कुछ भी आप लिख करके आए और वो संज्ञान सदन में संज्ञान लिया जाए, मैं समझता हूं कि ये नियमों के विपरीत है और आपके द्वारा वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं दिखाया गया है। तो चलिए हमारे साथ नीतीश और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। नीतीश, लगातार यूपी में अब फिर से जातीय जनगणना की मांग जो है वो उठने लगी है और इस पर सियासत भी गरमाने लगी है। निश्चित तौर पे जेपी, और ये जो मांग है कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं वो प्रमुख तौर पर उठा रहे हैं। और इसी प्रमुखता को ध्यान में रखते हुए आज अगर बात करें तो शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक ने इस पूरे मुद्दे को उठाया और बिहार का उदाहरण दिया, तो साफ तौर पर सूर्य प्रताप शाही जो मंत्री हैं उन्होंने इस पूरे मामले पर साफ तौर पर कहा कि जो अनुच्छेद 246 है संविधान की ये जो धारा है, इसमें साफ तौर पर जिक्र है कि जो राज्य है वो इसका अधिकार नहीं रखते। अब जो बिहार का उदाहरण दे रहे हैं तो बिहार में हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर भी उन्होंने सवाल उठाया और इसके साथ ही साफ तौर पर सपा विधायक को कहा कि अगर कोर्ट का कोई आदेश है तो वो आप इस पूरी कार्रवाई के दौरान दिखा दीजिए, सदन की कार्रवाई के दौरान, तो वो भी नहीं पेश कर पाए। तो ऐसी स्थिति में अगर बात करें तो मंत्री सूर्य प्रताप शाही की ओर से अभी फिलहाल जातीय जनगणना का उत्तर प्रदेश में उठने वाला जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं ना है, लेकिन विपक्ष इस पर पूरी तरह से हमलावर दिखाई दे रहा है। जेपी, अब यह देखना होगा कि जो विपक्ष का हमला लगातार जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर तेज होता जा रहा है, अब इस बयान के बाद और कितनी तेजी पकड़ता है। जो विपक्ष के जो आला नेता हैं वो इस पर क्या कहते हैं, ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से सदन की कार्रवाई के दौरान आज अगर बात करें तो जातीय जनगणना का मुद्दा अपनी प्रमुखता के तौर पर रहा, तो ये बिल्कुल जातीय जनगणना का मुद्दा विधानसभा में भी गूंजा। नीतीश, हम आएंगे आपके पास, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा जातीय जनगणना पर, पहले वो आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है। ये सपा बसपा कांग्रेस या जो भी राजनीतिक दल जातीय जनगणना की बात करते हैं वो सत्ता में रहते हुए कभी भी पिछड़े वर्ग के साथ न्याय नहीं किया, कभी उनका हक देने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी लगातार समर्थन दी है, सबका साथ सबका विकास किया है और पूरे प्रदेश की दृष्टि से अगर हम देखें तो 2014 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता, 2017 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता। तो चलिए हमारे साथ आपको बता दें, अमित जमई जी हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, अभी देखिए फिर से जातीय जनगणना की मांग तेज हो गई है, अब यूपी में भी तेज हो गई है, लेकिन आज कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का सदन में बयान आया। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए जातीय जनगणना ना तो लोहिया को भरोसा था ना अम्बेडकर को। लोहिया अम्बेडकर जाति की बात नहीं करते थे, लोहिया जाति जोड़ो समाज जोड़ो कहते थे। सर देखिए, डॉक्टर राममोहन लोहिया जी ने कहा था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। अब जो 60 की आबादी है उसका एक्सरे और एमआरआई क्या है? माननीय अखिलेश जी ये चाहते हैं कि जातिगत जनगणना का जो सबसे बड़ा आंदोलन इस वक्त अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी चला रही है, तो अगर गिनती नहीं होगी तो हमें नहीं पता कि राजभर समाज की आबादी कितनी है, निषाद समाज की आबादी कितनी है, या हमारे जो दलित समाज में उनकी आबादी कितनी है। अब ये जो दिल्ली में पटना में जो एक मॉडल आदरणीय नीतीश जी ने पेश किया है, उससे आप तो सोचिए कि वहां पे ये पता चला कि जो हमारे क्षत्रिय समाज है और ब्राह्मण समाज है वो मुस्लिम मेहतर से उनकी बदतर हालत है नौकरियों में। तो हम ये कह रहे हैं कि ये कोई बात से पिछड़ों की नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जब ये होगा तो हमें ये पता चलेगा कि जिस प्रचंड हिंदुत्व के नाम पे भारतीय जनता पार्टी वोट ले रही है, उनके घर में शिक्षा क्यों नहीं है,
उनके घर में नौकरी क्यों नहीं है? अब सोचिए कि अभी कितना बड़ा आंदोलन चलने वाला है जनवरी में। अगर ये जातिगत जनगणना हो जाए, आरक्षण सही तरीके से लागू हो जैसा अखिलेश जी चाहते हैं, तो हर एक घर में एक सरकारी नौकरी मिल सकती है। लेकिन ये सरकार पिछड़ा विरोधी है, ये सरकार संविधान विरोधी है, ये सिर्फ पिछड़ों का वोट लेना चाहती है। हमारे वजीर आजम सोचिए, जब वोट लेना होता है तो कहते हैं मैं पिछड़े समाज से हूं। तो मंडल कमीशन अगर माननीय नेता मरहूम मुलायम सिंह यादव जी लागू नहीं करते, सर वो तो कह रहे हैं कि हमारी तो 4 ही जातियां मानते हैं, वो तो मजदूर, किसान और महिला और युवाओं की बात करते हैं, वो तो बस आज ही उनका बयान आया। देखिए जो सवाल ये है कि जो कृषक जातियां हैं उनका परिवेश क्या, ये कौन लोग हैं? एक समाज वो है जो 10% की मलाई खा रहा है और जिसने मंडल कमीशन को रोका, जिसने मंडल कमीशन के खिलाफ पूरे देश में आग के हवाले कर दिया। लेकिन अगर माननीय नेताजी नहीं होते और मंडल कमीशन उत्तर प्रदेश में नेताजी लागू नहीं करते, तो 27% आरक्षण में जिसमें केशव मौर्य भी आते हैं, उनका समाज भी आता है, तो उसको फायदा नहीं मिलता। चलिए सर, आप अपने अपने तरीके से सब सवाल उठा रहे, बहुत बहुत शुक्रिया अमीक जमाई जी, आप हमारे साथ जुड़े। अमीक जमाई हमारे साथ जुड़े, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। वो कह रहे हैं कि क्यों बीजेपी भाग रही है। वही जातीय जनगणना पर बोले शिवपाल यादव, बीजेपी के पिछड़े विधायक अपना रुख साफ करें, देश भर में होनी चाहिए जातीय जनगणना, सभी जातियों को मिलेगा सम्मान और अधिकार। भी ऐसा जिसमें 50% बजट खर्च होगा, केवल सरकार आंकड़ों में फंसाती है और जनता को छलावा देती है, तो ये धोखा देती है जनता को। और किसी भी विभाग का बजट 50% से ज्यादा खर्च नहीं होगा। चलिए हमारे साथ आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल और जुड़े हैं। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है। आशीष पटेल जी, फिर से जातीय जनगणना की मांग यूपी में अब जोर पकड़ने लगी है, विधानसभा सत्र में भी ये मुद्दा गूंज रहा है। सर कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, हमारी नेता और हमारी पार्टी के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब हमेशा से जातीय जनगणना की मांग करते रहे हैं और पिछड़े वर्ग से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हमेशा से जातीय जनगणना के पक्ष में रहेगा। पर मैं एक छोटा सा सवाल आपके माध्यम से अपने समाजवादी पार्टी के साथियों से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके लिए चुनावी फार्मूला है या वास्तव में वो इसके प्रति सीरियस हैं? अगर वो सीरियस होते तो 4 बार सरकार में रहे हैं, उन्होंने जाति जनगणना के लिए एक भी कोई कदम उठाया हो तो अपनी सत्ता के दौरान तो आकर के वो जनता के सामने रखें कि 2012 से 2017 तक जब मुख्यमंत्री का पद भी रहा आदरणीय अखिलेश जी के पास, तो उन्होंने उस दौरान क्या किया है। जब आदरणीय मुलायम सिंह जी के पास मुख्यमंत्री का पद रहा है तो उन्होंने क्या किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल या नीट की परीक्षा में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण देने का काम एनडीए की सरकार ने किया है, वैसा ही जाति जनगणना का भी विषय समय का खेल है। जाति जनगणना का काम भी एनडीए की सरकार ही कराएगी, बाकी लोग तो सिर्फ इस पर एक तरह से। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष पटेल।